This is science lecture for grade 6. Unit number है 1 and lecture number 2. Let's start. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैंडलिंग डाटा. डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है, डाटा को हैंडल करने के कितने फॉर्म्स हैं और कौन सी फॉर्म डाटा को हैंडल करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डाटा होता क्या है. कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी फिगर्स जो होते हैं किसी भी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसको हम डाटा कहते हैं. और डाटा को अगर हम अच्छे से इसको स्टोर करेंगे, अच्छे से हैंडल करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी देर तक यूज़फुल रह सकता है. अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि डाटा को हैंडल करने के कितने फॉर्म्स हो सकती हैं जिसमें हम डाटा को हैंडल कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं. फर्स्ट हमारे पास है टेबल, सेकंड हमारे पास है बार चार्ट, और इसके अलावा हमारे पास है लाइन ग्राफ, और फिर हमारे पास है पाई चार्ट. ये 4 मेथड्स हमारी इस बुक में इन्होंने बताए हैं जिसमें हम लोग अपने डाटा को हैंडल कर सकते हैं. सबसे पहले हम टेबल्स को देख लेते हैं. टेबल्स क्या होते हैं कि हम लोग, जैसे कि ये टेबल दिखाया हुआ है, जैसा कि आपके अवार्ड लिस्ट होती है उसका वो भी टेबल फॉर्म में होती है, आपके रिज़ल्ट कार्ड होते हैं वो भी टेबल फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो सिंपली टेबल में क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स होती हैं जिसमें आपको अपना डाटा कलेक्ट करना होता है. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो आपके नाइट टाइम और डे टाइम की है और क्लाउड्स की है. ये जो डाटा है इसमें हम लोग इजीली किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये दिखने में एकदम से हम लोग देखने से रिज़ल्ट नहीं फाइंड कर सकते कि क्या चीज़ इसमें क्या हो रहा है, और ये थोड़ा बोरिंग भी होता है. इसी वजह से हम लोग इसका सेकंड जो है वो इसकी जो नेक्स्ट जो टाइप है उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो है बार चार्ट. बार चार्ट जो है इसमें हम लोग सिंपल अपने बार्स, इस तरह की बार्स बनाते हैं और अपने डाटा को शो करने की कोशिश करते हैं. और इसमें क्या ये जो है हमारे पास ज़्यादा यूज़फुल है बजाय कि हम टेबल्स को यूज़ करें. और यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल हमें दी हुई है नंबर ऑफ़ टेबल्स और नंबर ऑफ़ हाइट ऑफ़ स्टूडेंट्स. एक क्लास में कितने हाइट से कितने स्टूडेंट्स हैं वो इस टेबल में हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 151 के हमारे पास एक स्टूडेंट है और यहाँ पे 160 के हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं. तो हम लोग एकदम से देखने से ईज़िली बता सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लाइन ग्राफ. लाइन ग्राफ जो है वो हमें रिज़ल्ट को एज अ पिक्चर शो करता है और सिंपली जो है वो हमें बता देता है कि किधर से काम स्टार्ट हुआ है, किधर जाके एंड हुआ है. ये जो है हमारे पास लाइन ग्राफ में हम टेम्परेचर ऑफ़ टी लेते हैं. एक कप का टेम्परेचर है वो फुल गर्म है और हमने उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है, और आहिस्ता 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 वो ठंडा हो रहा है, और वो कहाँ किस टेम्परेचर से लेके किस टेम्परेचर तक जा रहा है और उसको कितना टाइम लगा. ये सिंपल ये ग्राफ हमें ये बता रहा है. ये एक लाइन की फॉर्म में हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं. लास्ट पे है पाई चार्ट. पाई चार्ट जो है वो मोस्टली साइंटिफिक चीज़ों में यूज़ होता है, इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है, सीजन्स के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे एक हमारे पास सर्कल में कोई भी सर्कल चीज़ होती है उसकी हम लोग स्लाइसिस काट लेते हैं उसके न्यूमेरिकल डाटा को शो करने के लिए कि इसका प्रोपोर्शंस कितना है. तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल है कि आपकी क्लास की एग्जांपल है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स को समर सीज़न पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को विंटर, कितने स्टूडेंट को स्प्रिंग और कितने स्टूडेंट्स को ऑटम पसंद है. तो इसका मतलब है ज़्यादा जो 50% स्टूडेंट्स हैं उनको समर पसंद है, हमने उतना उसको कट कर लिया है. और विंटर जो है वो 25 स्टूडेंट्स को पसंद है, और 16% जो है वो स्प्रिंग पसंद है, और 9% ऑटम पसंद है. तो उसके हिसाब से हमने वो स्लाइसेस कट कर लिए हैं. तो ये था हमारा पाई चार्ट. अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं. इसके यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं. तो टेस्ट योर सेल्फ के हमारे पास क्वेश्चंस हैं. तो हमारे पास यहाँ पे है, सब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटा. जैसे मैंने आपको बताया कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर्स, कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है किसी पर्पस के लिए उसको हम डाटा कहते हैं. आगे यहाँ पे जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे जो हम यहाँ पे टेबल्स दिए हुए हैं और जो हमारे पास बार चार्ट दिए हुए हैं और जो लाइन ग्राफ उसमें से है. तो उन्होंने कहा है अब लुक एट द टेबल. जो आपको ये टेबल दिया हुआ है इसके यहाँ पर देखें, इसमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है. व्हाट इज़ हाईएस्ट टेम्परेचर. हाईएस्ट टेम्परेचर इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस. वो हमने यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, आगे है व्हेन वाज द टेम्परेचर लोएस्ट. हम सबसे कम टेम्परेचर कब होगा, तो वो नाइट में होता है ओबियसली, और यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस. ये नाइट वाले टेम्परेचर में है, तो ये टेम्परेचर है.
आगे है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड नाइट टाइम टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ क्लाउड और नाइट टाइम टेम्परेचर में क्या है, इससे डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा उस तरह ही अमाउंट ऑफ क्लाउड जो है वो बढ़ेंगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो है व्हाट एडवांटेज डज द लाइन ग्राफ हैव ओवर द बार चार्ट। जैसे हमने पढ़ा है पहले भी कि जो लाइन ग्राफ है हमारे पास वो ज़्यादा यूज़फुल होता है क्योंकि वो हमारे लिए जो रिज़ल्ट है उसको एज अ पिक्चर शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहे हैं बार चार्ट के ऊपर देखें और इन क्वेश्चन के आंसर दें। तो ये है व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट हाइट, सबसे छोटी हाइट क्या थी 151 cms जो है वो आपकी हाइट का यूनिट है, तो स्मॉलेस्ट हाइट थी। और सबसे मोस्ट कॉमन हाइट क्या थी, ज़्यादा बच्चों की क्लास में क्या हाइट थी, वो 160 cms थी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट ऑफ 160, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 160 या उसके ऊपर हाइट थी। तो यहाँ पे देखें 4 स्टूडेंट्स की 160 थी और 162 जो थी वो 2 स्टूडेंट्स की थी, 164 1 स्टूडेंट की थी। ये और ये मिला के हमारे पास 7 स्टूडेंट्स की हाइट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क है आपका जो है वो टेस्ट योर सेल्फ। ये वाला आपका होमवर्क है पेज नंबर 10 पे, जो आपके टेस्ट योर सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।